अगर मैं कहूं कि टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यह है कि कॉपीकैट कंपनी ही मार्केट की असली किंग बन गई, तो यकीन करोगे, जो कंपनी को दुनिया एप्पल का क्लोन समझती थी उसी ने एप्पल को उसकी ही गेम में हरा दिया। पर असली ट्विस्ट यह है, सैमसंग ने कॉपी करके नहीं, कॉपी को स्ट्रैटेजी बनाकर गेम जीता। एप्पल ने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू किया, सैमसंग पीछे था, रेपुटेशन जीरो, ब्रांड चीप, और दुनिया सोचती थी सैमसंग इल एप्पल का कॉपी। बट फिर भी सैमसंग आज वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर कैसे है, यही है हमारी आज की कहानी। अगर सैमसंग सिर्फ कॉपी करता था तो एप्पल का मार्केट शेयर गिरता क्यों गया, और सैमसंग ग्लोबल लीडर कैसे बन गया? बिकॉज सैमसंग सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा था, वो फास्टेस्ट लर्नर प्लस फास्टेस्ट एग्जीक्यूटर बन चुका था। 1990s कोरिया फाइनेंशियल क्राइसिस, सैमसंग एक स्ट्रगलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, टैब कंपनी के चेयरमैन ली कुनही ने एक लाइन कही, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये लाइन सैमसंग की रीबर्थ थी। साथ ही जियोपॉलिटिक्स ने पुश किया, कोरिया चाहता था एक कंपनी जो जापान के जायंट्स जैसे सोनी और पैनासोनिक को हरा सके। ये प्रेशर ही सैमसंग का फ्यूल बन गया। कॉपी फास्ट, इंप्रूव इवन फास्टर। देखो, एप्पल कोई नया फीचर लाता है और फिर सैमसंग 6 या 8 महीने के अंदर उसका एक बेटर वर्जन मार्केट में ले आता है, जैसे कि बिगर स्क्रीन्स, एमोलेड डिस्प्लेज, फास्ट चार्जिंग, वाटरप्रूफ फोन्स और अब तो फोल्डेबल्स भी। एप्पल परफेक्शनिस्ट था, सब कुछ बिल्कुल सही करने की कोशिश करता, लेकिन सैमसंग अपॉर्चुनिस्ट था, हर मौके का फायदा उठाता। वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी सैमसंग का न्यूक्लियर वेपन। सैमसंग अपने चिप्स, डिस्प्लेज, मेमोरी, बैटरीज सब कुछ खुद बनाता है। इससे होता क्या है, कॉस्ट कम हो जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है और स्केल तो मैसिव हो जाता है। और सोचो, एप्पल को भी अपने आईफोन्स के लिए सैमसंग से ही डिस्प्लेज लेने पड़ते हैं, मतलब कंपटीटर भी, सप्लायर भी। एवरी प्राइस पॉइंट स्ट्रैटेजी, ये भी एक गेम चेंजर है। एप्पल कहता है वन परफेक्ट फोन, लेकिन सैमसंग बोलता है हर प्राइस पर परफेक्ट ऑप्शन, मास मार्केट भी कवर, प्रीमियम भी कवर। और इसका रिजल्ट सिंपल है, ग्लोबल डोमिनेशन। सैमसंग ने एप्पल को 3 वेपन से हराया। पहला, एग्रेसिव इनोवेशन, कर्व डिस्प्लेज, नोट सीरीज, एस पेन और फोल्डेबल्स जैसे फीचर्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग पावर, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर एम्पायर सैमसंग के पास है। और तीसरा, स्पीड, जब एप्पल परफेक्ट करता रहा, सैमसंग मार्केट जीतने में लगा रहा। सबको लगता था सैमसंग सिर्फ चेस कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट यह है, आज एप्पल सैमसंग के बिना आईफोन बना ही नहीं सकता। डिस्प्लेज, मेमोरी, चिप्स सब कुछ सैमसंग ही बनाता है। कॉपीकैट बिल्कुल नहीं, सैमसंग तो ग्लोबल किंग मेकर है। लर्निंग यह है कि आज की दुनिया में जीत ओरिजिनल आइडिया वालों की नहीं, बल्कि फास्ट अडेप्ट करने वालों की होती है। एग्जीक्यूशन इनोवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट बैटल, और मैं अगली बिजनेस राइवलरी डिकोड कर दूंगा।